हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भी शायद नहीं जानते, क्योंकि कुछ बच्चे जो डायरेक्ट अभी 12th पास करके आते हैं तो कहीं ना कहीं मन में रहती है कि सर एक्स ग्रुप क्या होता है और वाई ग्रुप क्या होता है। तो साथियों, जो हमारा एक्स ग्रुप होता है ये हमारी टेक्निकल ब्रांच होती है इंडियन एयरफोर्स में, और जो वाई ग्रुप होती है ये हमारी नॉन टेक्निकल होती है। अर्थात हम बात करें तो एक्स ग्रुप में आपको कोई ना कोई ऐसी ब्रांच मिलती है ट्रेनिंग करने के बाद में, जैसे कि आप किसी भी व्हीकल के, जैसे कि आप एक ऑपरेटर हैं या किसी भी प्रकार से आप किसी भी चीज़ का काम सीख लेते हैं टेक्निकली। जैसे कि मान के चलिए, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके एयरक्राफ्ट्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर उनके छोटी मोटी जो मशीनरीज होती हैं उनके साथ में सारी चीज़ें सीखते हैं आप। जैसे कि सपोज दैट टायरों में हवा कैसे भरी जाती है ना, छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ। या फिर जैसे कि हमने कहा कि उसका जो डोर है वो कैसे ओपन होता है, कैसे वो बंद होता है, वो सारी चीज़ें जो सीखता है एक्स ग्रुप का बच्चा सीखता है। वाई ग्रुप का जो बच्चा होता है ये जनरल ड्यूटी में होता है। दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि एक्स ग्रुप में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने 12वीं क्लास में पीसीएम लिया हुआ हो, आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, इसमें 50% टोटल होने चाहिए, टोटल 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में मस्ट यानी कंपलसरी 50% इंग्लिश में होने ही होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में 50% होने चाहिए। तो ये आपका एक्स ग्रुप होता है। वाई ग्रुप में मैं बात करूं तो वाई ग्रुप जो होता है आपका ये नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है जनरल ड्यूटी से। आप देखते होंगे जैसे कि राइफल वगैरह लेकर के जो ड्यूटी करते हैं उनको जनरल ड्यूटी में रखा जाता है। और ये वाई ग्रुप वाले किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से, बायो से, कॉमर्स से, किसी से भी आपने 12वीं किया हुआ हो, लेकिन आपके 50% होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हो आप, लेकिन इंग्लिश में भी 50% होने अनिवार्य हैं। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 50% तो ऑल ओवर हो और इंग्लिश में होने ही होने चाहिए आपके 50%, ये बात ध्यान रखें। और दोनों में सैलरी लगभग बराबर ही होती है, कोई खास अंतर होता नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग करना तो आप हमारे आपको डिफेंस कोचिंग सेंटर में कॉल कर सकते हैं और अपनी जो कंफर्म करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट को। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।